देखिए, हम सभी एस्पिरेंट्स के मन में काफ़ी टाइम से डाउट था कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है जो 31 मई को कंडक्ट होने वाला था, क्या वो कंडक्ट होगा या नहीं। सो इसका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है कि नो, इट वोंट बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज एंड लेट अस सी इन दिस वीडियो विद सम प्रूफ्स। ठीक है। सो लाइक इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिकली शशि थरूर जी के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को टैग किया था कि प्लीज़ क्लैरिफाई ऑन दिस मैटर। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कौन है? ही इज़ लाइक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। अब ये जो मिनिस्ट्री है दैट लाइक हाउ इज़ इट रिलेटेड टू यूपीएससी, इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एंड इस डिपार्टमेंट जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग ऑफ यूपीएससी। And UPSC being an autonomous organization, it's free to do its day-to-day work. However, it comes under this Department of Personnel and Training. ठीक है। एंड सेकेंडली इस मिनिस्ट्री जो है ये तो इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लाइक अ डेप्यूटी मिनिस्टर, एंड दिस मिनिस्ट्री डायरेक्टली कम्स अंडर पीएम मोदी जी। ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी वॉन्ट बी इन्वॉल्व in day-to-day operation of this ministry. So Dr. Jitendra Singh ji is the highest authority in this ministry. So अब उन्होंने इसके जवाब में एक यूपीएससी ने 15 अप्रैल को एक नोटिस रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि लिस्ट वेरियस एग्जामिनेशंस हैव ऑलरेडी बीन पोस्टपोन्डेड, लाइक एनडीए 1 है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है। हाउएवर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड फ्यू अदर एग्ज़ाम्स, उनकी डेट उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एंड लाइक अगर उसमें कोई चेंजेस है तो आपको मई 3 के बाद ही उसमें बता दिया जाएगा अगर ऐसा कोई चेंजेस आता है तो। ठीक है। तो इस नोटिस से कुछ क्लैरिफाई हो नहीं पाया। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया 17 अप्रैल को। सो लेट अस सी इस वीडियो में क्या था। इसमें जितेंद्र सिंह जी हैं, उनका इंटरव्यू है, लेट अस सी। प्रकार प्रीलिमिनरी होना था जो पहला, तो उसकी तारीख आगे करनी पड़ेगी क्योंकि ये अब, लेकिन उसका निर्णय हम 3 मई के बाद लेंगे। इस वीडियो में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि प्रीलिमिनरी की डेट आगे करनी पड़ेगी लेकिन उसका निर्णय हम 3 मई के बाद लेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में भी कुछ क्लियरली कंक्लूड नहीं हो पाया, बट देयर वाज अ हिंट कि ये आगे हो सकता है। इसके बाद अभी 27 मई को एक और वीडियो रिलीज़ हुआ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। Reports by the officers. Not only this, the UPSC has also deferred the interviews which were going on of the final civil services and IAS aspirants. Then we have also deferred the preliminary exam. So इस वीडियो में उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट किया है कि वी हैव ऑलरेडी डेफर्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड एज वेल एज यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। तो इस वीडियो से इट कैन बी कंक्लूडेड कि 31 मई को जो होने वाला था एग्ज़ाम वो पोस्टपोन कर दिया जा चुका है, उसका डिसीजन ले लिया जा चुका है। ठीक है। बस इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, एंड सेकेंडली आपके कुछ नोटिफिकेशंस जो अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड थे, तो जब एडमिट कार्ड रिलीज़ करने की डेट आती है तो उस दौरान वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ जाते हैं। जैसे कि ये मतलब जो इंटरव्यू पोस्ट्स के लिए कुछ थे जिनकी डेट्स रिलीज़ होने वाली थी, उनके लिए पोस्टपोनमेंट का नोटिस आ गया है। जो जब इंटरव्यूज़ चल रहे थे उसके पोस्टपोनमेंट का नोटिस आ गया है। बट लेट अस एनालाइज कि इन मतलब क्या इज़ देयर अ रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो। सो देखिए, केसेस डेफिनेटली आगे बढ़ने ही हैं, लाइक नो डाउट। सो अगर आपको ऐसी सिचुएशन में अगर वो कंडक्ट कराना है आपको एग्ज़ाम स्टिल, सो आपको जो है सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन रखते हुए काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे एक्चुअली इसमें। सो लेट अस सी, जैसे कि फंडामेंटली बेसिकली जो सेंटर्स हैं उसमें आपको अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कंडक्ट कराना हुआ तो आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें आपको गैप देना पड़ेगा। जैसे कि लाइक ये आपकी रेगुलर सिटिंग पैटर्न है, लेकिन ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म यू हैव टू लीव अ स्पेस बिटवीन लाइक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, एंड मे बी यू हैव टू लीव लाइक दिस complete row empty.
सो सेकेंडली आप ऑल्टरनेट ब्लॉक्स को आपको एम्प्टी छोड़ना पड़ सकता है. सो अकॉर्डिंगली लाइक दिस मतलब जो क्लास की कैपेसिटी है, यू मे रिक्वायर 4 classrooms टू हैंडल द सेम कैपेसिटी, एंड एज अ रिजल्ट यू मे रिक्वायर 4 times more staff and 4 times more center to deal with this. सेकेंडली लाइक अभी सिंस जो मूवमेंट्स भी कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देर इज़ वेरी रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी कि खुलेगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये रिस्क नहीं ले सकते कि जो इवन जो हॉट स्पॉट्स जो एरियाज़ बन चुके हैं उधर से किसी टाइप का मूवमेंट अलाउ हो. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई डोंट थिंक सो अलाउ होगा. इतना मास मूवमेंट 8-10 लाख लोगों का, इतना रिस्क सरकार ले, ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं इस चीज़ की. सेकेंडली अगर इन केस आपको जो इतने ज़्यादा सेंटर्स रिक्वायर्ड हैं सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो आपके केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सो ऑलरेडी उनको क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिया जा चुका है, पेशेंट्स भेजे जा रहे हैं वहाँ पे, एंड स्कूल्स और एक्वायर किए जा रहे हैं. बीएमसी वगैरह का भी प्रपोजल है कि क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए सिविक स्कूल्स को टर्न किया जाएगा. सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे सिनारियो में ऐसा रिस्क लेगी गवर्नमेंट. एंड सेकेंडली रेट ऑफ डबलिंग भी अगर आप देखें तो कुछ 9 दिन रेट ऑफ डबलिंग का है. सो डेफिनेटली इसका मतलब है नंबर ऑफ़ केसेस भी आने वाले टाइम में और इंक्रीज़ करने वाले हैं, और मे बी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की 31st में अगर मतलब डेट आते आते भी वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुके होंगे तब तक. सो ऐसे केस में देयर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटी कि एग्ज़ाम कंडक्ट